अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी प्रेडनिकोल ड्रॉप्स के बारे में होगी। मौजूदा आई इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन, अशोब चशम जिसको कहा जाता है, इनकी वबा के साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान में जो वबा फैली हुई है, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेथाक्लोर, ओप्टाक्लोर, डेक्साक्लोर, प्रेडनिकोल, बेटनीसोल और इसके अलावा भी बहुत से ड्रॉप जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर किसी डॉक्टर को दिखाए, बगैर किसी फार्मासिस्ट को दिखाए, खुद ब खुद जो है सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। आया कि इनका कुछ फ़ायदा है या नुकसान हो रहे हैं। आज की हमारी वीडियो चूँकि प्रेडनिकोल के बारे में होगी, प्रेडनिकोल के बारे में आपको मुफीद मालूमात दूंगा कि ये जो ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ दे रहे हैं, क्या ये नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं या इसका सिर्फ फ़ायदा ही है। तो दोस्तों बहुत ही हैरान कौन मालूमात आपको देने वाला हूँ। ज़्यादातर ये ड्रॉप्स इस्तेमाल लोग खुद ब खुद इस्तेमाल करें बगैर किसी को चेक करवाए, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है उनके लिए, यहाँ तक उनकी आँख भी ज़ाय हो सकती है। तो आज की जो वीडियो जो होगी वो प्रेडनिकोल ड्रॉप्स के बारे में होगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको इस तरह की नोटिफिकेशन मेडिसिन के हवाले से मिलती रहे। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, प्रेडनिकोलोन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेडनिसोलोन प्लस क्लोरमफेनिकॉल होता है। प्रेडनिसोलोन एक स्टीरॉइड्स है जो कि इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरमफेनिकॉल की बात करें तो ये जो है एक फार्मूला जो डाला जाता है, ये फार्मूला एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक्स है, जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद देता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ कि ये ड्रॉप्स जो है मौजूदा अशोब चशम जो कि आइज़ इन्फेक्शन है, आई फ्लू के लिए भी बेहतर काम कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कैटेगराइज हैं। जो लोग वैसे किसी भी इन्फेक्शन के हवाले से ये यूज़ कर रहे हैं तो बजाय उसको सुकून आने में केस जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी बिनाई जो है वो कम हो सकती है, कॉर्निया का मज़ीद इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है, ग्लोकोमा का इशू हो सकता है जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलूँ, प्रेडनिकोल ड्रॉप जो है मौजूदा अशोब चशम आई फ्लू के लिए भी मुफीद साबित होता है, लेकिन अगर आपकी आँखों में जलन, आपकी आँखों में इन्फेक्शन, रेडनेस है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में इसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी चोट लगने की वजह से आंखों में रेडनेस है, आंखों में ब्लड जम गया है, या किसी भी चीज़ लगने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन है, रेडनेस है, सोजिश है, तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन लोग इसको इस्तेमाल ना करें। वो लोग इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग बता रहे हैं। कॉर्निया का इन्फेक्शन जो कि आप अब देख सकते हैं कि आपकी जो सामने वाली कॉर्निया होती है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इन्फेक्शन, तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल फ़ौरन तरह कर दें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। उसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शन, आपको आँखों में अगर सफ़ेद मोती या काले मोती है तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपकी आंखों में धुंधलापन है या आप कोई भी आंखों की बिनाई की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या आंखों के मतलब कोई भी पहले ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को जिसकी उम्र 10 साल से कम है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टीरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर ये कॉर्निक इन्फेक्शन के दौरान दिया जाए तो ये जो है मज़ीद केस को ख़राब कर सकते हैं और आपकी आंख भी ज़ाया हो सकती है। तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ये था दोस्तों इसकी ओवरव्यू। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस है 79 का। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे आपको ईज़िली मिल सकता है। ये आप फार्मूला भी देख सकते हैं। बड़ों के लिए जो डोज मेंशन है ऊपर, 1 से 2 ड्रॉप्स जो है आप अपनी आंखों में इस्तेमाल कर सकते हैं हर 3 से 4 घंटे बाद, ड्यूरिंग टू कंडीशन कि आपकी इन्फेक्शन की नौयत क्या है। बड़ों के लिए ये ड्रॉप्स 2-2 कतरे हर 4 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। पहले अपना आइज़ का मुआयना करवाएं, किसी भी फार्मासिस्ट, डॉक्टर या अमराज चशम के पास जाएं, आप उनको चेक करवाएं, उसके बाद ही ड्रॉप का वो रिकमेंड करेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी दोस्तों। बाकी हम इसकी बात करते हैं, ये ड्यूरेशन कितनी अर्से तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये ड्रॉप्स जो है मौजूदा अगर अमराज शोब चशम के हवाले से बात की जाए तो ये शोब चशम जो है, इसमें जो है इसका टाइम पीरियड 3 दिन से लेकर 7 से 10 दिन तक हो सकते हैं। इसके बाद इंसान जो वो खुद ब खुद ही रिकवर हो जाता है अगर आप कोई भी ड्रॉप यूज़ नहीं करते। अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन या शदीद
پین ہو رہی ہے تو آپ برف کی ٹکور کر سکتے ہیں، یا اپنے ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ آنکھیں جو ہیں وہ 2 سے 3-4 مرتبہ دھو سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اگر جاننا چاہتے ہیں کون سی احتیاط کریں تو پچھلی ویڈیو میں کافی میں بتا چکا ہوں، فیس بک پیج بھی آپ مجھے فالو کر کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ یہ تھا ڈراپ تمام دوستوں پریڈنیکول جس کے بارے میں مفید معلومات آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، دوستوں کا شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بارے میں مفید معلومات مل سکتی ہو۔ مزید اگر کسی قسم کا کویشچن ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اس ڈراپ کے استعمال کے بارے میں، مزید اس کی فنکشن کے بارے میں، تو میں آپ کو فوراً جو ہے رپلائی دے سکتا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔